सुबह से वोटिंग हो रही है, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता नजर आ रहा है, नक्सलियों के बानों उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, एक तगड़ा जवाब मिला है। लेकिन इस खबर पर फिलहाल क्या जानकारी आपके पास है, जिस तरीके से यह फायरिंग अभी भी देखने को मिल रही है? देखिए, जब भी मतदान होता है तो नक्सलियों के पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आती है। उनको समझ में आ जाता है कि अगर लोकतंत्र बहाल हुआ तो वो खत्म हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी हमारे पास जो खबर आ रही है कि कोंटा इलाके की जो है बंडा इलाका है और कोंटा थाना क्षेत्र का बंडा इलाका है, वहां पे गोलीबारी की खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर नक्सलियों और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान और कोबरा के जवान वहां पे गश्त लगा रहे थे ताकि जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकले। उसी वक्त वहां पे गोलीबारी शुरू हो जाती है और नक्सलियों को ताबड़तोड़ जवाब जो है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जाबाज जवान कर रहे हैं, जाबाज जवान दे रहे हैं। कोशिश देखिए यही है नक्सलियों की कि किसी तरीके से मतदान में बाधा उत्पन्न किया जाए, बाधा बनाया जाए ताकि मतदान का जो प्रतिशत है वो न बढ़ पाए, मतदाता जो है वो बाहर न निकल पाए। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हमारे मतदाता हैं। हमारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान का लोकतंत्र है और मतदाता ही इसको मजबूत करते हैं। तो निडर मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहा है। कतारों में देखिए, सुकमा के भीतर कतारों में लोग, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, वो कतारों में आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर नक्सलियों को ये बात समझ में आ गई है कि अब उनकी चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है, उनका कानून अब खत्म हो रहा है। लिहाजा मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहा है और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। इस वक्त जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक गोलीबारी छुटपुट हो रही है, पहले तेज हो गई थी लेकिन अब गोलीबारी थोड़ी हल्की हो रही है इस वक्त। लेकिन मोहित, इस नक्सली हरकत के चलते चुनाव पर प्रभाव ना पड़े, वोटर्स में किसी भी प्रकार से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो इलाका जहां पर ये फायरिंग हो रही है, इससे पहले सुबह भी एक घटना निकलकर सामने आई कि जब नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था और उसकी चपेट में एक जवान आ गया। सवाल यह है कि जिस तरीके से ये घटना हो रही है, इसका असर वोटिंग पर ना पड़े, इसे लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया कि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो इसका असर कहीं ना कहीं मत प्रतिशत पे पड़ता है। लेकिन ये हमला नक्सलियों ने किया था वो जो है मतदान केंद्र से थोड़ी दूरी पे किया था। वो रास्ता था दरअसल मतदाताओं को के निकलने की। लिहाजा वहां पे अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उस पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और नक्सलियों को पीछे खदेड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि मतदान प्रतिशत को कम किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि नक्सली अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहा है। नक्सली लगातार इस तरीके के हमले, आज सुबह ही आईईडी का ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक जवान जो है घायल भी हो गए थे। लिहाजा जो है अभी स्थितियां जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए 11 का वक्त हो चुका है और इस वक्त जो स्थितियां हैं वो जो है 12 बजे का वक्त होने वाला है। लिहाजा जो स्थितियां हैं वो लगातार मत प्रतिशत के मद्देनजर अगर देखा जाए तो 23% के आसपास मतदान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड बनाने की ओर जो मतदाता है वो अपने घरों से लगातार बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त अगर आपको हम खबर बता दें तो मैं बस्तर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हूं। सोनारपाल का ये इलाका है, ये लाइनें गवाही दे रही हैं कि मतदाता अपने घरों से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। मतदान कर जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। हम मतदाता से ही बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कितना निडर है और किन मुद्दों पर अपने घरों से बाहर निकला है, किन मुद्दों पर आप मतदान करने के लिए भैया आए हैं घर से बाहर। पता है मनीष बताना एमके। आप बताइए किस मुद्दे पे आए हैं आप? हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि अभी 5 साल से जो यहाँ चल रहा है, हम चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो कार्य का घोषणा किया गया है वो निरंतर चलते रहे और जिस कार्य के लिए बोला गया है, जो घोषणा किए हैं, उनको अमल भी किया जाए। इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ वोट देने आए हुए हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही, जो किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है। जी, कर्ज माफी बहुत बड़ी मुद्दा है। कई किसान कर्ज दे नहीं पाते थे, सुसाइड कर लेते थे। एक तरीके से एक अच्छी बात है कि कर्ज माफ हो जाएगा तो कुछ उनके वो जो कर्जदार रहेंगे वो अपने अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। यानी जो एक और मुद्दा है, केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई, फिर डॉक्टरी, नर्सिंग, वो कितना बड़ा मुद्दा है? वो बहुत बड़ी मुद्दे है। शिक्षा को लेकर बहुत से लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे गांव लेवल पे हो या शहरी क्षेत्र में हो, कोई अपने रोजगार चलाने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई मजदूरी का कार्य करते हैं और किन्हीं के घर पे बच्चे हैं तो जिनको पढ़ाई की शिक्षा के लिए भरपाई नहीं हो पाता है, जो पैसे की कमी होती है, अगर फ्री में दिया जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ी सोच है।
और साथ ही साथ अभी स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण जो रूरल महिलाएं होते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि उनका भी कर्ज माफ किया जाएगा। इसलिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, खासतौर पे जो मुद्दा है वो किसान का कर्ज माफी है और इसके साथ साथ पढ़ाई का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। तो देखिए, जो लाइनें हैं, जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, ये सुदूर का इलाका है। देखिए, बस्तर का सुदूर का इलाका है और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान है वो मतदान कराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के भी जवान यहाँ पे मौजूद हैं। तो लगातार जो पोलिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी देखिए मतदान की प्रक्रिया लगातार यहाँ पर चल रही है। सीसीटीवी से बकायदा यहाँ पर देखिए निगरानी की जा रही है, क्योंकि जो खासतौर पे इलाका, अच्छा हम सुकमा और जो है की बात कर ले, दंतेवाड़ा के इलाके की बात कर ले, तो वहां पे जो कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आ रही है, लेकिन बस्तर के इलाके में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी देखिए बढ़ चढ़कर महिलाएं भी यहाँ पर देखिए आपको नजर आएंगी। महिलाएं भी लोकतंत्र को लगातार मजबूत कर रही हैं, घर में भी अपने घर संभालती हैं और बाहर भी लोकतंत्र को मजबूत करते आ रही हैं। वोट डाल दिया कि वोट डालने के लिए खड़ी हैं? हाँ। अच्छा, क्या दिमाग में चल रहा है, किस मुद्दे पे आई है वोट डालने? वोट डालने आए हैं क्या सर? विकास का मुद्दा है? क्या मुद्दा है? अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दा है, आप मुस्कुरा रही हैं? तो देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं और गांव की महिलाएं हैं, गांव का क्या मुद्दा है, क्या सोच कर आई हैं? जी सर, हमारे गांव का मतलब विकास हो और अच्छा नेता चुने, कह के आए हैं। अच्छा नेता चुने। तो महंगाई मुद्दा है? महंगाई भी तो बहुत है सर, तो उस महंगाई भी तो। अच्छा, सिलेंडर मुद्दा है कि नहीं, जो सिलेंडर लोग कह रहे हैं? है सर, है। बिल्कुल मोहित, और ये बहुत ही खूबसूरत